ब्यूटीफुल पीपल एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माई चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं हूँ शिवानी। दोस्तों, क्या हुआ था कि कुछ दिन पहले जब मैंने लास्ट अपना व्लॉग बनाया था तो मैंने कहा था कि मैं आप लोग से कल मिलूँगी, पर वो कल करते करते मेरा बहुत दिन गुजर गया। दैट इज़ ऑलमोस्ट 4 to 5 days, क्योंकि मेरा जो शेड्यूल था थोड़ा सा टाइट हो गया था। बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी काम से, जिसके वजह से मैं बिल्कुल वीडियोस वगैरह शूट नहीं कर पाई। दो मैंने स्टार्ट किया था सुबह, बट फिर भी वीडियो स्टार्ट कंप्लीट नहीं हो पाया, जिसके वजह से मैंने उसको एडिट नहीं किया एंड डाला भी नहीं, क्योंकि कुछ ज़्यादा कंटेंट था नहीं। तो इसी की वजह से आई कुड नॉट मेक इट टू इट, क्योंकि और मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने कहा तो था पर मैंने किया नहीं। बट आई एम रियली सॉरी फॉर दैट गाइज एंड आई एम बैक अगेन। सो येस, आज का जो दिन है वो है फ्राइडे, और आज का मौसम का हाल जो है वो भी बहुत ही प्यारा और सुहाना है। आज वैसे मैं सुबह सुबह नहीं उठी हूँ, दैट इज़ 5 बजे नहीं उठी हूँ। आज आपका बज चुका है ऑलमोस्ट 6, और 6 बजे उठने का कारण ये है कि अभी कुछ दिनों से, जितने दिनों से मैं व्लॉग्स नहीं बना रही हूँ, मैं लेट सो रही हूँ। ऑलमोस्ट 12-1 बज रहा है, बिकॉज़ काम रह रहा है थोड़ा बहुत, और काम कंप्लीट करके सोने में जो सुकून है और आनंद है, वो उसकी बात क्या करें, राइट? तो इसकी वजह से मैं काम कंप्लीट करके सोना प्रेफर कर रही थी। एंड क्योंकि सुबह का फिर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि सुबह उठ के करूँगी, और होता नहीं है। तो इसीलिए सब कुछ काम रात को कर लो तो शांति से सो लो, राइट? तो वैसे काम करते 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 मेरा 12 से 1 बज रहा था, जबकि मैं यूजुअली 10 बजे से लेकर 10:30 बजे के बीच में सो जाती हूँ, तो इसीलिए सुबह उठना ईजी हो रहा था। बट कोई बात नहीं, जिसकी वजह से ये वीडियो वगैरह नहीं बन पा रहा था। बट आज मैंने शुरू किया है, एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी फ्राइडे। आप सबका दिन और फ्राइडे तो बहुत शुभ जाए। वैसे तो जब मैं ये पोस्ट करूँगी, जो कि रात को है, ऑब्वियसली फ्राइडे ख़त्म हो चुका होगा, बट स्टिल you'll गेट मी। एनीवे, या आज एक्सरसाइजेज़ वगैरह क्या करूँ, थोड़ा बहुत करती हूँ, लेट्स सी। और जस्ट अभी अभी उठी हूँ, फ्रेशन अप हुआ, आई ब्रश्ड माई टीथ एंड दैट्स इट, वॉश माई फेस, दैट्स इट। पानी तक नहीं पिया है और सीधा आप लोग से बात करने आ गई हूँ। तो चलिए अभी मिलते हैं, अभी चलते पानी पीने। सबको पता है कि मेरा जो किचन था वो पहले इस साइड में था, और ये 2 रूम्स मेरे थे, दिस वन एंड दिस वन। बट अभी आई हैव टेकन द एंटायर अपार्टमेंट हियर, बिकॉज फॉर माई ओन कन्वीनियंस ऑब्वियसली। तो आप लोग को दिखा दूँ, ये लाइट ऑन कर दे, चलिए आप लोग को दिखा देती हूँ आज यहाँ किचन का नज़ारा। तो यहाँ पे रोज सीटी बजती है, यू ऑल नो। ये है किचन। ऑब्वियसली किचन जो है वो सेम पैटर्न में ही है, बट द थिंग इज़ दिस रूम इज़ वेरी वेरी स्पेशियस, जिसके वजह से ये लिया है। और इस 2 रूम को लेने के पीछे का, अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, बस रूम है ऐसे खाली, करना पड़ेगा। आई जस्ट वॉन्ट टू चेंज दिस रूम कम्प्लीटली। तो करने के बाद आप सब कुछ ज़रूर से दिखाऊंगी। रूम चेंज करने का जो मकसद था ना, वो ये था कि कंफर्टेबल हो सबसे पहले, क्योंकि जो मेरे ट्यूशन्स आते हैं ना, जब मैं पढ़ाती हूँ तो थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से पढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और बच्चे लोग तो ओनली दे जस्ट काइंड ऑफ कीप ऑन टॉकिंग, जो मैं नहीं चाहती थी। तो इसके वजह से मैंने वो रूम लिया फॉर माई ओन कन्वीनियंस, और या इट्स वेरी कंफर्टेबल नाउ। चलिए फिर आज का दिन शुरू करते हैं। मैं पानी लेके आती हूँ और आपसे बात करती हूँ। But amount of water that I have to intake is 3 liters per day, told by my doctor obviously. But the problem is होता नहीं है 3 liters of water यार। मतलब कोशिश की कि हो जाए। आई जस्ट forget it कि मुझे 3 लीटर पानी पीना है। मैं भूल जाती हूँ, पता नहीं क्यों भूल जाती हूँ। होती नहीं है। यहाँ पे देखिए हमारी राजकुमारी, जो मेरे लिए सबसे प्यारी है, सबसे प्यारी मेरी राजकुमारी, मेरी प्यारी बच्ची।
पुखू ए बुन्यू 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 अमो बाबा अमो बाबा। हमेशा से ना आई लव डॉग्स, आई वांटेड डॉग्स एट माई होम, बट वो कभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। एंड देन देयर केम अ डे जब बुनू हमारे घर आई एंड बेसिकली पापा लेके आए उससे। और इतनी सी थी ना, आई शो यू द पिक्चर ऑल्सो, इसकी फ़ोटोज़ है हमारे पास बहुत सारे। इसकी जो ये जब फर्स्ट डे हमारे यहाँ आई थी बचपन की, एकदम इतनी सी थी। और तब से लेके आज तक इसके साथ जो प्यार, इसके साथ जो अटैचमेंट है ना, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि कितना गहरा है। होने के लिए तो इट्स जस्ट एन एनिमल, बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि इंसान इतना कनेक्टेड हो सकता है एक डॉग के साथ। इससे कुछ हो जाता है ना तो हमारे घर पे ना, मतलब सब कोई घबरा जाता है, स्पेशली माई मदर। एंड ये भी मम्मी, मतलब मेरी मम्मी को लेके बहुत ज़्यादा वो है, बिकॉज़ दिन रात मम्मी के साथ बैठता है तो इसको मम्मी से बहुत प्यार है। और ये लिटरली सब कुछ समझती है, लाइक सब कुछ। और इतना ज़्यादा प्यार हो जाता है ना कि आई हैवंट थॉट अबाउट इट। मम्मा जो थी ना वो शी यूज़ टू लाइक डॉग्स, पर कभी उतना ज़्यादा लगाव टाइप का कुछ था नहीं। पर अभी मम्मा इज़ सो मच फॉन्ड ऑफ बुनू दैट उनके लिए बुनू इज़ लाइक मेरा बच्चा। और ये खाना भी नहीं खाता ना, देन शी जस्ट गेट्स वरीड। और हम दोनों इतने ज़्यादा टेंस्ड हो जाते हैं, ये खाना नहीं खाता है, ये इसको बीमार हो जाता है, बुखार आ जाता है, तो हम सब इतने वरी हो जाते कि क्या बताएं। तो बेसिकली यस, वी जस्ट गेट अटैच्ड। हमें बहुत ज़्यादा प्यार आ जाता है कि हम जिसके साथ रहते हैं, जिसको पाल पोस के बड़ा करते हैं ना, तो वो कनेक्शन तो रहता है यार। जस्ट वी कैन नॉट से कि जस्ट एनिमल है, डॉग है, नहीं। ये शी इज़ अ वेरी स्पेशल फॉर अस बिकॉज वी रियली लव हर लाइक एनीथिंग। एंड शी ऑल्सो लव्स अस द सेम वे ऑब्वियसली। एंड पता भी चलता है अगर हम किसी को प्यार करते हैं ना इसके सामने, तो ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके ऊपर भौंकने लगता है, एंड बट शी इज़ जस्ट फॉन्ड ऑफ सो मच, शी इज़ फॉन्ड ऑफ पीपल, शी लव्स पीपल, शी लव्स टू बी अराउंड विद पीपल। एंड या शी इज़ सच अ स्वीट हार्ट। उसको जो खोने का डर है ना, वो मेरे को इतना सताता ना कि मैं बता नहीं सकती आपको। आई जस्ट लव हर। अभी तो मेरा जो आवाज़ है आप सुन सकते हो दोस्तों कि कैसे बैठ गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मे बी बिकॉज ऑफ द रीज़न दैट इफ़ आई जस्ट काइंड टॉक कीप ऑन टॉकिंग कॉन्स्टेंटली, तो क्लासेस में ऑब्वियसली बच्चों के साथ तो आपको कांस्टेंट बात करना ही पड़ता है। कभी कभी बदमाशी करते हैं तो थोड़ा बहुत रेज़ करना पड़ता है वॉइसेस को, और वो है एक रीज़न। और दूसरा रीज़न है कि मैं थोड़ा ठंडा पानी पी रही हूँ फ्रिज का, जो मुझे नहीं पीना तो नहीं चाहिए, बट क्या करी, इतना गर्मी लगता है कि वो ना पीते ही मेरे को सुकून लगता है कि आ ही नहीं रहा है, मुझे पीना ही है मतलब। तो वो ठंडा पानी पी के भी शायद से हो सकता है, दही खाने की वजह से भी शायद हो सकता है, पता नहीं। बट हाँ, गला बैठ गया है और दिस गला हैज़ ऑलवेज बिन एन इशू। गला, साइनस, दीज थिंग्स आर, आई जस्ट वांट टू गेट रीड ऑफ ऑल दीज थिंग्स। चलिए आज आप सबको इस बालकनी का भी मैं थोड़ा टूर करा दूँ। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बालकनी। अगर वो वाले बालकनी से नेचर दिखती है तो इस वाले बालकनी से रास्ता दिखता है। सो बोथ द व्यूज़ coming up. Isn't this beautiful? सो आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा ना। दिस रूम इज़ प्रिटी, आई लव इट। बहुत स्पेशियस है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी है, एंड ऑब्वियसली मुझे कंफर्टेबल भी बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। मुझे दवाइयों पे रहना ना बिल्कुल पसंद नहीं है, और आई डेफिनेटली नो कि किसी को भी पसंद ही नहीं है ये सब चीज़ें कि कोई दवाई पे रहे। Whoever likes medicines, right? Actually not because of the taste तो मैं कोई भी मेडिसिन खा लूँ, उससे मुझे टेस्ट से प्रॉब्लम नहीं है, बट जनरली आई फील कि इट्स नॉट गुड फॉर द बॉडी डेफिनेटली। अब क्या करें, सिचुएशंस ऐसी आ जाती है कि आपको दवाई लेनी पड़ती है, बट आई जस्ट अगर आप लोग मुझे देख रहे हो और मुझे ये वीडियो के द्वारा आपका भी अगर स्टमक काइंड ऑफ इश्यूज़ है या फिर कोई भी अगर इशू है,
तो येस, इट्स बेटर कि टाइम रहते ही हम अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, ताकि हमें इस मेडिसिन के भरोसे अपने लाइफ को आगे ना बढ़ाना पड़े, because obviously these have side effects and it is definitely not good for our body. मुझे तो पर्सनली आई जस्ट फील सो, मतलब बेकार फालतू लगता है मुझे एकदम दवाइयों पे रहना, दवाई खाना, बट क्या करें, अब अभी खाना पड़ रहा है, एंड अगर वो ना खाऊं तो वो और प्रॉब्लम है। तो आपका भी गैस्ट्राइटिस का, स्टमक इश्यूज़ है, तो मेक श्योर दैट यू जस्ट आर लाइक ईटिंग अ वेरी हेल्दी, वेरी होमली फूड, एंड स्पेशली नॉन स्पाइसी एंड कम तेल वाला खाना। मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस जो है अपनी लाइफस्टाइल में इनकलकेट करना होता है वो ज़रूर से कीजिएगा। एंड स्पेशली जो मेरा रीज़न रहा है ना बीमार होने का, गैस्ट्राइटिस इशू का, सबसे ज़्यादा रीज़न तो मुझे ऐसा लगता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये है कि मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाती थी। आई हैव ऑलवेज बिन अ स्पाइस लवर। मुझे हमारे हमारे जो ट्रेडिशंस, हमारे जो कल्चर है नेपाली, वी ईट लॉट ऑफ अचार। जो हम अब क्या होता है ना कि जो लोग जनरली अचार जिसको बोलते हैं वो होता है आम का अचार, जो बॉटल्स पे पिकल्स मिलते हैं, हम उसको भी अचार बोलते हैं। और हम जो पीसते हैं मिक्सचर में, या फिर वो पीसने वाले उसको क्या बोलते हैं, आई डोंट नो इन हिंदी। तो उस सिलवट्टे में, हाँ सिलवट्टे में जिसको हम पीस के बनाते हैं, दैट विद टमाटर, मिर्ची वगैरह, नमक वगैरह, धनिया, बादाम, जो आपका मन है वैसे करके जो भी अचार आप बनाते हो ना, तो वैसा वाला अचार वॉज समथिंग दैट आई रियली लव्ड। और ऐसा होता था कि मैं रोज़ खाती थी, बिकॉज़ मुझे उसके बिना खाना खाने का मन नहीं होता था, और अगर वो है तो फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा सिचुएशन ऐसा था अचार के साथ रिलेशन। तो अचार ज़्यादा खाने की वजह से ही आज जो मेरा कंडीशन है पेट का वो ऐसे हुआ है। तो आई प्रेफर और आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि आप लोग ये स्पाइसी वगैरह, ऑयली वगैरह खाना मत खाइएगा, और डेफिनेटली फास्ट फूड्स भी मत खाइए। मेरे कॉलेज के टाइम के ज़माने में मैं बहुत ज़्यादा फास्ट फूड्स खाती थी। मेरे स्कूल के टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाती थी, मोमोज, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, कांस्टेंट था ये सब। कभी डोमिनोज, कभी KFC, कभी बाहर का खाना, वो सो मच कांस्टेंट। तो ऑब्वियसली उसका जो साइड इफ़ेक्ट्स है उस टाइम पे उतना नहीं दिखता है, बट एक टाइम आता है जब आपका जो बॉडी है उसको कम्प्लीटली, वो सिस्टम को, गट को पूरी तरीके से बिगाड़ देता है। तो दिस इज़ नॉट एट ऑल गुड। हाँ, उस टाइम पे जब मैं फास्ट फूड्स वगैरह भी खाती थी, चाहे वो बाहर का जो भी खाना हो, हाँ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता था इधर उधर, बट दैट प्रॉब्लम वो सो मिनिमल लगती थी हमें कि थोड़ा बहुत गैस का टैबलेट खा लिया और ठीक हो गया। बट नहीं, इन अ लॉन्ग रन इट जस्ट ruins your body, it ruins your system, it somewhere disturbs not only your physical thing but also your mental thing, because all the time you feel bloated, all the time you feel burning। और जैसे मैंने कहा, फिजिकल, मेंटल, दीज ऑल थिंग्स आर इंटरलिंक्ड। तो अगर इस किसी भी हिस्से में कहीं पे भी एक प्रॉब्लम होता है ना, तो हर जगह आपको एक प्रॉब्लम लगना स्टार्ट हो जाता है। और हाँ, लाइफ में टेंशन भी मत लेना, स्ट्रेस भी मत लेना चीज़ों को लेके, क्योंकि जब हम चीज़ों को लेके टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं ना, तो उस टाइम में क्या होता है कि सबसे पहला जो अटैक आता है वो तो ऑब्वियसली माइंड ही है, बट उसके बाद जो आता है वो है आपका स्टमक। इफ़ यू टेक लॉट ऑफ टेंशन, लॉट ऑफ फियर और जो भी है, तो दैट टाइम योर स्टमक गेट्स in a problem। तो मेरा क्या था, during the time of corona I was a little afraid, I got petrified because looking that people are dying everywhere, looking how people were closed into their homes and staying at home, and the news that the media was actually giving to the people, the exploitation of the news and everywhere, वो सब कुछ देख के कहीं ना कहीं जो डर था ना कि क्या होगा, क्या हो नहीं होगा, वैसे करते करते वो फियर ने कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा कैप्चर कर लिया था उस टाइम पे, जिसके वजह से वो भी एक ट्रिगर पॉइंट रहा है मेरे स्टमक इश्यूज़ का। तो मैं कहूँगी कि लाइफ में जितना भी बड़ा प्रॉब्लम आए, जितना भी सिचुएशंस ख़राब हो, टेक इट ईजी, बिकॉज लाइफ है और लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आनी ही हैं। जिसके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं, जिसके लाइफ में फेलियर्स नहीं, जिसके लाइफ में चीज़ें इधर उधर नहीं होती है, प्रॉब्लम्स नहीं होती है, तो भला उससे मज़ा क्या है, राइट। बट हाँ, हमें उस टाइम पे समझ में नहीं आती है सब चीज़ें, एंड वी नीड टू टेक थिंग्स रियली ईजी, एंड
एक मेंटल पीस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बी अराउंड विथ पॉजिटिव पीपल। ऑब्वियसली आपको हर टाइम आप लोगों को चूज़ नहीं कर सकते हो, राइट। आपको बाय डिफ़ॉल्ट लोग मिलते हैं जहाँ आप चाहते हो उस तरीके के, आप चूज़ नहीं कर सकते हो ना कि मुझे इस टाइप के ही लोग से हैंग आउट करना, या फिर हैंग आउट करना चूज़ कर सकते हो, बट काम करना हो, चाहे मिलना हो रोज़ की ज़िंदगी में, वो आप चूज़ नहीं कर सकते हो। तो इट्स नॉट अबाउट द पीपल, जहाँ तक मुझे आजकल लगता है, इट्स अबाउट यू। अगर आप खुद में खुद के साथ श्योर हो, पॉजिटिव हो, कंप्लीटली सिक्योर्ड हो, तो आई थिंक योर सराउंडिंग डजेंट मैटर मच। तो बी सिक्योर्ड इन योर ओन प्लेस, बिकॉज पीपल, you cannot change people, you cannot change your surroundings, but definitely you can change yourself, and with your same energy you can bring a greatest change in your own surrounding as well. So इसीलिए मैं बोलूँगी कि just take things lightly, just take life easy, don't take it very hardly. things चीज़ें आएंगे, चीज़ें जाएंगे। अगर आज अंधेरा है तो कल सवेरा भी होगा, बट यही है कि हम भूल जाते हैं बीच में। और हर एक फेस को मुझे आजकल ऐसा लगता है कि एंजॉय करना चाहिए, चाहे वो गम हो या खुशी, एंजॉय करके जियो हर एक फेस को, तो बेटर लगेगा। बिकॉज़ किसी भी चीज़ को अगर हम ओवर थिंक करते हैं, किसी भी चीज़ को हम ओवरली ज़्यादा ही कुछ बड़ा बना देते हैं हमारा माइंड में, क्योंकि हमारा माइंड बड़ा बनाने में बड़ा माहिर है, तो उस चीज़ को ना बनने दें, एंड टेक अ कंट्रोल एंड चार्ज ऑफ योर लाइफ, एंड जस्ट टेक लाइफ वेरी ईजी। बी हैप्पी। For your stomach you have to be happy, for your body you need to be happy. If you are happy, then everything is happy, because it's always mind over matter. अगर हमारा माइंड ठीक है तो हम फिज़िकली भी ठीक ही रहेंगे। सो या मेक श्योर ऑफ दैट कि आप खुश हो। और हैप्पीनेस इज़ नॉट happiness is not something that it comes to you naturally, but it's a choice that you make it every day. Happiness should not be dependent on your situations, on your surroundings, on things that happens in your life on a daily basis, but make it something that you choose to be happy, irrespective of the fact of any situation that comes in your life. Just take it, embrace it gracefully, because again I tell you, agar problems hai तो सॉल्यूशंस भी है, अगर आज अंधेरा है तो कल सवेरा भी है। और अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं, और अगर लाइफ में इश्यूज़ नहीं, तो लाइफ जीने का मज़ा ही क्या है, राइट। सो टेक लाइफ इजी एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। डोंट बी इन दिस मेडिकेशंस, इट्स वेरी वेरी रॉन्ग एंड नॉट गुड। सो टेक अ प्रॉपर केयर ऑफ़ योर हेल्दी लाइफस्टाइल, और ये जानने में और समझने में देर बिल्कुल भी ना करें। ओके, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। चलिए अभी ज़्यादा बातें ना करते करते मैं जल्दी जल्दी नहाने चली जाती हूँ, नहीं तो लेट होने वाला है गाइस लिटरली। तो चलो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। अभी मैं आ गई हूँ स्कूल से वापस, और आज आते आते थोड़ा सा टाइम लग गया, 4 बज गया है, और 4 बजते बजते अभी मेरा ट्यूशन के बच्चे आने का भी टाइम हो गया है। वैसे आज मेरा स्कूल तो जल्दी छुट्टी हो गया था, जो यूजुअल टाइमिंग है गाइज़, बट मैं ही लेट करके आई, बिकॉज़ मुझे थोड़ा सा सबसे पहले तो एटीएम जाना था, एंड देन आई हैड टू गो टू रिलायंस, थोड़ा सा स्मार्ट जाना था, रिलायंस स्मार्ट, एंड देन वहाँ पे जाके बस मुझे कुछ ही सामान ख़रीदना था, बट येस आई अगेन वेंट एंड ओवर स्पेंडेड। देखते जाओ अच्छे लगते जाते, देखते जाओ अच्छे लगते जाते, तो आप ज़्यादा ख़रीद लेते हो। कि आपके साथ ऐसा होता है, बट मेरे साथ ना हमेशा ऐसा होता है कि लाइक आई ऑलवेज़ काइंड ऑफ कुछ लेने जाओ, पर उसके साथ साथ एक्स्ट्रा बहुत कुछ उल्टा मैं ख़रीद लेती हूँ। तो या दैट्स इट। तो इसे करते करते फिर मैंने बहुत सारा एटीएम घूमा, और मुझे एटीएम नहीं मिला आज। पता नहीं, कोई किसी एटीएम में लाइट नहीं था, कोई एटीएम बंद था, और फिर और दूसरा जगह का एटीएम जा रही थी, बट वो दूर होने की वजह से फिर से मैं लौट गई, क्योंकि 4 बज गया था। तो ऐसे करते करते आने में 4 ही बज गया मेरा, और अभी तक मैंने चेंज भी नहीं किया, और सोचा कि डायरेक्टली सबसे पहले आप लोग से मिल लूँ। एंड या आज का दिन बहुत अच्छा रहा, आज का दिन सब कुछ अच्छा रहा। सो या आज का मौसम भी बहुत अच्छा है। अभी थोड़ा देर में दिन में थोड़ा सा बारिश हुआ था, आई थिंक अभी भी बारिश होने वाला है। सो या लेट्स सी अभी क्या करूँगी। अभी तो आई फ्रेशन अप एंड आई विल हैव माई लंच, एंड देन यूजुअल थिंग गाइज, मेरे बच्चे आ जाएंगे, फिर मुझे पढ़ाना पड़ेगा। दैट्स इट। हे गाइज, सो अभी
फिर से मिल रही हूँ आप लोगों के साथ आई थिंक 4-5 घंटे बाद. So just looking at my condition, you can just figure it out that how tired I am and I'm so sorry. अभी तक मैंने अपना फेस भी धोने का मुझे आज टाइम लिटरली नहीं मिला बिकॉज मैं थोड़ा बाहर गई थी जैसे आप लोग को पता है, मैंने बोला था शायद से, तो या बोला था. तो फिर वहाँ से आने के बाद ही मेरा ट्यूशन्स वगैरह आ गया था, तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी कपड़ा बस चेंज किया, हाथ पैर धोया, मुंह तो मैंने धोआ ही नहीं. एंड देन मैं ऐसे ही बैठ गए बिकॉज ऑब्वियसली चिल्ड्रन वर वेटिंग फॉर मी, तो आई कांट जस्ट कीप देम वेटिंग. आई एम हैविंग अ वेरी बैड थ्रोट एक विच इज़ अ सिम्टम फॉर मी टू कफ और फीवरिश थोड़ा फील हो रहा है. तो ऑब्वियसली आई थिंक आई जस्ट फ्रेशन अप एंड आई वॉश माई फेस, आई फ्रेशन अप अगैन, I'll have my medicines, I'll have my food and then I'll go to sleep today because कुछ दिनों से स्लीप भी अच्छा नहीं हो रखा है. I'll sleep on time today. So आज का जो वीडियो है यहीं पे अंत करती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ फिर होपफुली कल. और अब कल बोलती तो हूँ रोज़, पर शायद कभी कभार नहीं मिल पाती हूँ, तो उस चीज़ के लिए एक्सक्यूज़ कर देना मुझे. बट या मेरी कोशिश रहती है कि मैं रोज़ आप लोग से मिलूँ. एंड जस्ट डू सपोर्ट मी गाइस. आपका सपोर्ट, आपका प्यार, आपका जो ब्लेसिंग्स है इस चैनल को मुझे. एंड जस्ट लेट्स जस्ट मेक दिस अ बिग फैमिली. लव यू ऑल. एंड जो भी मुझे सपोर्ट करते हैं, जो भी मुझे अप्रिशिएट करते हैं, आई एम सो ग्रेटफुल. लाइक मेरे वर्क प्लेस से भी बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं. दे जस्ट लव इट what I'm doing and I'm so thankful to them. Obviously I know they must be watching this video, so thank you to each one of you, be it my students, be it my colleagues, and be it anyone जो भी मुझे बोलते हैं, माई फ्रेंड्स एंड एवरीवन. सो उन सबको मेरे दिल से बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया. थैंक यू सो मच. कीप ऑन showering your love and blessings upon me and the channel. And I love you all guys. Thank you for your support. Thank you for your love. Do not forget to like, share and subscribe. तो इसी के साथ आज का दिन और आज का व्लॉग आज यहीं पे ख़त्म करते. मिलती हूँ आप सबसे होपफुली कल. तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव टू यू.